यूपीएसआई के हिंदी के सिलेबस में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है काल। काल से भी प्रश्न अक्सर बनते आए हैं। ये टॉपिक उतना भी आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम काल की परिभाषा की बात करें तो काल वह शब्द या क्रिया है या फिर क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य के होने का समय का बोध कराता है। सिंपल सा परिभाषा कभी पूछता भी नहीं है। काल आप बचपन से ही पढ़ते या फिर समझते आए हैं। काल के भेद की बात करें तो 3 भेद आपको पता होगा: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल मतलब जो समय वर्तमान में चल रहा है, भूतकाल मतलब जो बीत गया है, और भविष्य काल जो समय आने वाला है। इतना तो कॉमन सी बातें आपको पता ही होगा, लेकिन आज हम इन सबके पार्ट के भी बारे में पढ़ने वाले हैं, जहां से प्रश्न यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल की परिभाषा क्या बनता है? तो क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल के नाम से जानते हैं। मतलब जो समय इस समय चल रहा है वो आपका वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। इसके 5 भेद होते हैं, इन्हीं के बारे में हम अच्छे से देखने वाले हैं। एक आपका होता है सामान्य वर्तमान, एक आपका अपूर्ण वर्तमान, एक आपका पूर्ण वर्तमान, एक आपका संदिग्ध वर्तमान और आखिरी आपका संभाव्य वर्तमान। ये 5 आपके वर्तमान काल के प्रकार होते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते आ रहे हैं और अक्सर प्रश्न बनते भी हैं। सामान्य वर्तमान वाले शब्द आपको कैसे पकड़ेंगे वाक्य को, तो आपको बस ये तरीका समझना है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है या फिर ते हैं दिखाई दे, वे वाक्य आपके समान वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। एग्जाम्पल के नज़रिए से या फिर एग्जाम्पल की सहायता से आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आप समझिए लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है। पूछा जाए किस काल का एग्जाम्पल है, तो उत्तर आपका होगा वर्तमान काल का। वर्तमान काल में किस काल का? तो सामान्य वर्तमान काल का, क्योंकि ता है इसके अंतर्गत आया है, तो आपका हो जाएगा वर्तमान काल का ये एग्जाम्पल सामान्य वर्तमान काल का। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं, जैसे वह घर जाता है, वह घर जाता है, ता है आया है, ये भी आपका जो है समान वर्तमान काल का एग्जाम्पल है। दूसरा जो आपका अपूर्ण वर्तमान काल समझना है, इसके अगर परिभाषा समझिए तो अपूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा जो बनता है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया की अपूर्णता का बोध दिखाई दे। मतलब वाक्य आपका वर्तमान काल में ही चल रहा है लेकिन वह वाक्य कंप्लीट नहीं हुआ या फिर वह काम पूर्ण नहीं हुआ है, जिसके चलते उसे वह अपूर्ण वर्तमान काल की श्रेणी में हम रखते हैं। जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। यहाँ पर आप देखिए काम तो वर्तमान में ही हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है, लेकिन अपूर्ण है क्योंकि अभी वह पढ़ रहा है। इस तरह से आप अपूर्ण वर्तमान काल को समझ सकते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल का जो ट्रिक बनता है वो आपका बनता है जिसके अंत में रहा है, रही है या फिर रहे हैं शब्द दिखाई दें, तो आपके हो जाएंगे ये किसके एग्जाम्पल या फिर किस प्रकार के काल के उदाहरण, तो आपका होगा अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण, क्योंकि वह पढ़ रहा है, देखिए रहा है, आया है, तो आपका अपूर्ण वर्तमान काल का एग्जाम्पल हो जाएगा। तीसरा आपका पूर्ण वर्तमान काल है। इसकी परिभाषा जो बनती है आप समझिए, अगर कोई वाक्य दिया गया है उसमें आप देखेंगे तो आपका वाक्य जो है कंप्लीट दिखाई देगा, लेकिन ये दिखाई देगा वो वर्तमान काल में चल रहा है। जैसे इस प्रकार के वाक्य में आपको या है, ये है, ई है, या हूँ, इस प्रकार के आखिरी शब्द जो आपको होंगे इस प्रकार के दिखाई देंगे। जैसे आप समझिए मोहन बाजार गया है, मोहन बाजार गया है। देखिए वाक्य जो है वर्तमान समय में ही हो रहा है लेकिन पूर्ण वर्तमान हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर देखिए गया है, यह शब्द आया है, काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वर्तमान काल में ही ये शब्द दर्शाया जा रहा है, तो आपका पूर्ण वर्तमान काल का एग्जाम्पल हो जाएगा। राधा बाजार से आई है या फिर राधा बाजार आई है, इस तरह से भी आपको अगर दिखाई दे तब भी आपका ये पूर्ण वर्तमान काल का एग्जाम्पल हो जाएगा। चौथा आपका संदिग्ध वर्तमान काल है। संदिग्ध वर्तमान काल का एग्जाम्पल है समझना आपको है, इसमें आपको वाक्य तो वर्तमान काल में ही दिखाई देगा लेकिन थोड़ा सा उसमें आपको संदिग्धता दिखाई देगी।
इस प्रकार के वाक्यों को पकड़ने के लिए आपको समझना होगा जिस वाक्य अंत में ता होगा, ती होगा, या फिर ती होगी, या फिर ते होंगे, इस प्रकार के शब्द दिखाई दे तो आपका संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। जैसे मोहन गीत गाता होगा, मोहन गीत गाता होगा। दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, मोहन गीत गाता होगा। इस समय की ही बात करें, वर्तमान काल का ही बात हो रहा, मोहन गीत गाता होगा। ता होगा आया है, वर्तमान काल का तो एग्जाम्पल है ही, लेकिन आपका संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि मोहन गीत गा रहा है या फिर गाता होगा या नहीं, ये कंफर्म नहीं, लेकिन ये कंफर्म है कि मोहन गीत गाता होगा। वाक्य आपका दर्शा रहा है संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण। आखिरी आपका संभाव्य वर्तमान काल, अगर इसकी बात करें तो इसके जो वाक्य रहेंगे तो उसमें होगा ता हो, ती हो, या फिर ते हो। इस प्रकार से आपके वाक्य दिखाई दे तो आपका संभाव्य वर्तमान काल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे मोहन खाना खाता हो, मोहन खाना खाता हो, ये आपका किस प्रकार का एग्जाम्पल है, तो आपका यह है संभाव्य वर्तमान काल के एग्जाम्पल। ये बात आपको आसानी से समझना है। आशा करते हैं वर्तमान काल आप समझ गए होंगे, उसके प्रकार को भी। दूसरा जो पार्ट आपका काल का, आपका भूतकाल। भूतकाल की परिभाषा जो बनती है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के समाप्ति का बोध होता है उसे हम भूतकाल के नाम से जानते हैं। इतना तो सबको पता है, लेकिन इसके भेद के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते आ रहे हैं। इसके 6 भेद हैं, आपको पता होना चाहिए। इसके 6 भेद हैं, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। एक आपका सामान्य भूत है, दूसरा आसन्न भूत, तीसरा पूर्ण भूत, चौथा पूर्ण भूत, और 5वां संदिग्ध भूत, और आखिरी जो आपका है और छठा आपका हेतु मदभूत। तो चलिए सबसे पहले हम भूतकाल में सामान्य भूत के एग्जाम्पल या फिर परिभाषा समझ लेते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान न हो, मतलब ये समय बीत गया है कि नहीं, उसमें आपको निश्चितता नहीं दिखाई दे, तो आपका सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, श्याम गया, गीता आई। अब आपको ये समझना है कि अगर वाक्य आप देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि इस वाक्य कंप्लीट हो चुका है कि नहीं, बीता हुआ समय बीत गया या नहीं, ये कंफर्म नहीं हो रहा है। इस प्रकार से आप आसानी से समान भूतकाल की परिभाषा को पकड़ सकते हैं। अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक जो आपका बनता है, समान भूतकाल जब आएगा तो उसमें आपका गया, गई, गए, या फिर पढ़ा, पढ़ी, या फिर पढ़े, इस प्रकार के शब्द दिखाई दे लास्ट में, तो आपका समान भूतकाल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। दूसरा आसन्न भूत की जो परिभाषा बनती है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का समय आसन्न निकट ही समाप्त समझा जाए, मतलब जो कोई वाक्य ऐसा दिखाई दे जो वाक्य जस्ट मतलब तुरंत अभी संपन्न हुआ, वो आपका आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे गया है, गई है, गए हैं, इस प्रकार के शब्द आखिरी में दिखाई दे तो आपका आसन्न भूत के एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे आप समझिए, मोहन घर गया है, मोहन घर गया है, मोहन घर गया है, किसके एग्जाम्पल है, तो आपका आसन्न भूतकाल के एग्जाम्पल है। अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, तो जब कोई वाक्य ऐसा दिखाई दे जिससे ये पता चले कि क्रिया भूतकाल में तो हो रही थी लेकिन उसकी समाप्ति का पता न चले, मतलब कब समाप्त हुआ ये आपको पता न चल पाए, तो आपका हो जाएगा पूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल। इस तरह के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे, इस प्रकार के शब्द दिखाई देंगे आखिरी में। जैसे आप समझिए एग्जाम्पल में, सितार बज रहा था, सितार बज रहा था, या फिर एग्जाम्पल समझिए, मोहन घर जा रहा था दिखाई दे तो आपका हो जाएगा पूर्ण भूतकाल का एग्जाम्पल। भूतकाल में चौथा जो आपका पूर्ण भूतकाल का है। पूर्ण भूतकाल का मतलब क्या होता है, तो क्रिया के जिस रूप से बीते समय में कार्य की समाप्ति का पूर्ण बोध हो, मतलब पूर्ण भूत मतलब कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका हो। इसके लिए जो ट्रिक बनता है उसके लिए आपका होता है, चुका था, चुकी थी,
और चुके थे। इस तरह से अगर आपको लास्ट में वाक्य के दिखाई दे तो आपका पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, मोहन घर जा चुका था। मोहन घर जा चुका था, चुका था आया है, भूतकाल तो है ही, लेकिन भूतकाल में कौन सा पार्ट है, तो आपको उत्तर होगा पूर्ण भूतकाल का। इसी प्रकार एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैं गृह कार्य कर चुका था। चुका था आया है तो इसका मतलब पूर्ण भूतकाल का ये एग्जाम्पल है। अगला आपका है संदिग्ध भूतकाल। जैसा कि वाक्य से शब्द से ही पता चल रहा है कि इसमें संदिग्धता दिखाई देगा, मतलब इसकी परिभाषा जो बनेगी आपका होगा, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य का पूर्ण होने या न होने में संदेह हो। मतलब वाक्य जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें ये क्लियरिटी नहीं मिलेगा कि वाक्य कंप्लीट हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है या फिर अभी बाकी है या फिर चल रहा है। जैसे इसके लिए एक ट्रिक आप समझिए, इसमें आपका होगा गया होगा, गई होगी और गए होंगे। इस प्रकार से आपके अगर लास्ट में वाक्य के दिखाई दे तो आपका वो संदिग्ध भूतकाल का एग्जाम्पल होगा। जैसे मोहन घर गया होगा, मोहन घर गया होगा। देखिए यहाँ पर वाक्य मतलब आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ये भूतकाल का वाक्य है, क्योंकि भविष्य की बात तो हो नहीं रही ना कि वर्तमान की। मोहन के बारे में चर्चा हो रहा है और कहा जा रहा है कि मोहन घर गया होगा, लेकिन अब भी थोड़ा सा डाउट है कि मोहन घर गया है या नहीं। तो भूतकाल का तो ये उदाहरण है ही, लेकिन भूतकाल में किसका पार्ट है, तो संदिग्ध भूतकाल का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और आप देख सकते हैं, श्याम ने गाया होगा। श्याम ने गाया होगा। फिर से यहाँ पर देखिए होगा आया है आपका, इसमें भी आपके वाक्य में डाउट है, लेकिन भूतकाल का ये वाक्य है, लेकिन भूतकाल में किसका पार्ट है, तो संदिग्ध भूतकाल का ये एग्जाम्पल है। आखिरी जो भूतकाल का एग्जाम्पल, आखिरी जो भूतकाल का पार्ट है वो आपका हेतु मध्य भूतकाल है। इसकी परिभाषा ये बनती है कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश न हो सकी। मतलब क्रिया जो थी या फिर कार्य जो था वह भूतकाल में कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन किसी रीजन से वह कार्य वहाँ पर नहीं हो सका। जैसे आप इसका जो आपका ट्रिक बनेगा, जिसके वाक्य में ता ती और ते आएगा, लास्ट में ता ती ते आएगा, तो आपका हेतु मध्य भूतकाल का वो एग्जाम्पल होगा। जैसे आप समझिए, मोहन घर जाता, मोहन घर जाता, ता आया है, मोहन घर जाता। वाक्य जो है भूतकाल का साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन भूतकाल में किसका पार्ट है, तो हेतु मध्य भूतकाल का ये पार्ट है। तीसरा काल जो आपका वो आपका है भविष्य काल। इसके बारे में अगर परिभाषा देखें तो क्रिया के जिस रूप से भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। हालांकि परिभाषा आपका क्लियर होगा, लेकिन इसके पार्ट से प्रश्न बनते हैं, इनको हम एक एक करके देखने वाले हैं। पहला आपका है समान भविष्य काल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो कार्य या फिर जो वाक्य दिया जाएगा उसमें साफ साफ ये क्लियर होगा कि वाक्य जो है भविष्य काल का है। तो क्रिया के जिस रूप से ये क्लियरिटी रहे कि काल जो ये वाक्य है या फिर जो काम है ये भविष्य काल का है, तो उसे हम समान भविष्य काल की श्रेणी में रखेंगे। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है, वाक्य के अंत में गा, गी और गे ये तीनों शब्द दिखाई देंगे, तीनों में से कोई एक दिखाई देगा तो आपका समान भविष्य काल का वो एग्जाम्पल होगा। जैसे मोहन घर जाएगा, आप देख लीजिए, मोहन घर जाएगा, मोहन घर जाएगा, गा आया है, तो आपका भविष्य काल का ये एग्जाम्पल तो है ही, लेकिन समान भविष्य काल का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कि वह खाना खाएगा, वह खाना खाएगा। ये सभी जो इस प्रकार के वाक्य दिखाई देंगे सभी आपके समान भविष्य काल के एग्जाम्पल होंगे। दूसरा है संभाव्य भविष्य काल। जैसा कि शब्द से ही पता चलता है कि ऐसे वाक्य जिससे ये पता चले कि जो काम है, कार्य है, वह भविष्य काल में होने की संभावना है, तो इस प्रकार के वाक्य को हम संभाव्य भविष्य काल की श्रेणी में रखेंगे।
इस तरह के वाक्य आपको शायद या संभव की तरह से दिखाई देगा, जिसे वाक्य में शायद लिखा रहेगा या फिर संभव। शायद से जो वाक्य बनेगा, शायद मोहन पढ़े, शायद मोहन पढ़े। अब शायद मोहन पढ़े, पढ़ेगा, पढ़े मतलब भविष्य काल में कहा जा रहा है कि शायद मोहन पढ़े। भविष्य काल का तो एग्जाम्पल है, लेकिन किस भविष्य काल का? तो संभव भविष्य काल का। इसी तरह संभव है कल बारिश हो, संभव है कल बारिश हो, संभव है मतलब संभावना है, कल बारिश हो मतलब भविष्य की बात की जा रही है, तो संभाव भविष्य काल का एग्जाम्पल हो जाएगा। तीसरा और आखिरी जो आपका है भविष्य काल का पार्ट, हेतु, हेतु मध्य भविष्य काल। इसके बारे में जो बात करते हैं, इसके बारे में आपको ये दिखाई देगा कि एक कार्य जो होगा, जो कंप्लीट होगा, और दूसरी क्रिया पर निर्भर होगा, मतलब दूसरी कार्य पर निर्भर होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा वाक्य में, यदि मोहन पढ़ेगा। एक वाक्य आपका कंप्लीट हो गया, यदि मोहन पढ़ेगा तो पास होगा, यदि मोहन पढ़ेगा तो पास होगा। पहला वाक्य जो है दूसरे वाक्य पर निर्भर है और भविष्य की बातें की जा रही है कि यदि मोहन पढ़ेगा तो पास होगा। तो भूतकाल की बातें हैं नहीं, वाक्य से आपको पता चल ही जाता है। तो भविष्य काल में कौन सा पार्ट है? तो हेतु, हेतु मध्य भविष्य काल का। तो दोस्तों ये रहा आपका काल संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियो देखने के बाद शायद आपके मन में कोई डाउट बचा हो। चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। जय हिंद।